गुड मॉर्निंग दोस्तों। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में राष्ट्रपति के बारे में अच्छी तरह से हमने जानकारी ले लिया, किस तरह से उसको मतलब चुनाव किया जाता है, क्या क्या उसके पावर है, क्या क्या उसको न्यायिक शक्ति है, क्या क्या उसको मतलब क्षमादान शक्ति है, क्या क्या विधायक शक्ति है, जिसके बारे में हमने पिछले क्लास में कंप्लीट रूप से जानकारी ले लिया है। आइए आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर पढ़ते हैं, यानी नेक्स्ट आगे जो क्लास होगा जिसके बारे में हम जानते हैं। आज का टॉपिक है उपराष्ट्रपति। क्या उपराष्ट्रपति मेन टॉपिक है, जिसके बारे में हम लोग एक एक पॉइंट को समझते हैं। ठीक है, आइए उसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम उसके बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। जैसा कि देखिए, जैसा कि अनुच्छेद अनुच्छेद 63 से 69 तक, अनुच्छेद 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति के पद के बारे में कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि अनुच्छेद 52 से लेके 61 तक, कितना 52 से लेके 61 तक किसके बारे में कहा गया? राष्ट्रपति के बारे में बताया गया। ठीक उसी प्रकार अनुच्छेद 63 से 69 तक उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया। ये उपराष्ट्रपति का पद कहां से लिया गया है, किस देश से अपनाया गया? ये यूएस देश से अपनाया। किस देश से? यूएस देश से अपनाया गया। किस देश से? यूएस देश से अपनाया गया है। और राष्ट्रपति का पद किस देश से अपनाया गया है? ब्रिटेन के देश से अपनाया। किससे? ब्रिटेन के देश से अपनाया कि भारत में एक उपराष्ट्रपति भारत में राष्ट्रपति का पद होगा, जो कि किस देश से अपनाया गया है? ब्रिटेन के देश से। ठीक उसी प्रकार की भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, जो किस देश से अपनाया गया? यूएसए, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अपनाया गया है। आइए एक एक अनुच्छेद के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 63 क्या कहता? अनुच्छेद 63 कहता कि भारत का एक उपराष्ट्रपति का पद होगा, यानी भारत का एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। यह लिखित प्रमाण है संविधान में। यह संविधान में लिखित है। क्या है? लिखित है कि जब भी होगा भारत में एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 63 में लिखित प्रमाण है। ठीक है, आइए देखते हैं। अनुच्छेद 64 क्या कहता? अनुच्छेद 64 कहता है कि जो भारत में उपराष्ट्रपति का पद होगा वो राज्यसभा के सभापति के पद पर ग्रहण किया जाएगा। क्या कह? राज्यसभा का सभापति के पद पर रहेंगे। क्या रहेंगे? जो राज्यसभा होता है ना, राज्यसभा जिसमें से 245 सीट होते हो, उस सभा के क्या होंगे? सभापति, यानी उस सभा का हेड हो गए, यानी जिसको अध्यक्ष भी कह सकते हैं, लेकिन राज्यसभा का सभापति अध्यक्ष ना कह करके उसको सभापति कहते हैं। क्या कहते हैं? सभापति। यानी क्या होगा? राज्यसभा का वो सभापति होगा। क्या होगा? सभापति होगा। लेकिन आपको ध्यान रखिए, लेकिन उस राज्यसभा का सभापति होगा, लेकिन वो सदस्य उसका नहीं होगा, ये राज्यसभा का सदस्य नहीं होगा। तो ये क्या कोई बात हो गया भाई? ये कोई तरीका है? हम जिस जहां हैं उस जहां के हम मतलब सभापति, लेकिन ये सदस्य नहीं है। तो क्या कहा गया कि जैसे देखिए, उपराष्ट्रपति का पद क्यों लाया गया, किस लिए लाया गया, जिसके बारे में थोड़ा सा हम समझते हैं। जब हमारे भारत के राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे, क्या रहे? यानी एब्सेंट रहे। क्या रहे? एब्सेंट रहे। क्या रहे? एब्सेंट रहे। तो उसके लिए एब्सेंटी पर मतलब काम करने के लिए कोई होगा ना, होगा तो कौन होगा? उपराष्ट्रपति का पद होगा। लेकिन जब राष्ट्रपति पद पर ग्रहण रहे, तब उपराष्ट्रपति क्या करेंगे? बैठे रहेंगे, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ काम दिया जाएगा। ठीक उसी प्रकार उसको क्या कह दिया? राज्यसभा का सभापति के पद पर काम करने के लिए भेज दिया। ऐसा नहीं कि मतलब उसको उपराष्ट्रपति के पद दे दिया, राष्ट्रपति भी है और उपराष्ट्रपति भी है। ठीक है, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति तो बैठे रह जाएंगे, तो उसको सिर्फ बैठे का पैसा सरकार मतलब हमारे संविधान व्यवस्था देगी? नहीं। लेकिन उसके लिए भी कहा गया है कि नहीं, अगर राष्ट्रपति पद पर हैं
तो कहाँ किसको देखेंगे? सभापति को देखेंगे, यानी राज्यसभा को सभापति देखेंगे। लेकिन जब राष्ट्रपति अब्सेंट रहे यानी अनुपस्थित रहे तो कौन देखेगा? उपराष्ट्रपति देखेगा। क्यों नहीं आया? क्यों नहीं मतलब राज्यसभा का सदस्य रहा? आपको समझ में आया? देखिए इसको समझते, इसलिए नहीं रहता है कि देखिए जो उपराष्ट्रपति जो होते हैं ना, उपराष्ट्रपति वो उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का सभापति हो, तो क्या होता है? राज्यसभा का सभापति हो, लेकिन उस राज्यसभा का सदस्य नहीं होते। क्या होते? सदस्य नहीं होते। क्यों नहीं रहते? जिसके बारे में समझते हैं। जब उपराष्ट्रपति का पद दिया गया, क्या दिया गया? कब दिया गया? जब राष्ट्रपति क्या रहा है? अब्सेंट रहे। क्या रहा है? अब्सेंट रहे, तब वो उसको पद को वो ग्रहण कर काम करते थे। ठीक है। लेकिन जब राष्ट्रपति भी पद पर है और उपराष्ट्रपति भी पद पर है तो उपराष्ट्रपति का पद तो सिर्फ बैठे रहेंगे, तो उसको क्या दे दिया गया? राज्यसभा का सभापति पर काम पर सौंप दे दिया गया। इसलिए वो मतलब राज्यसभा का सभापति के पद सदस्य नहीं होते हैं। ठीक है, आइए समझते हैं आगे। और देखिए 65 अनुच्छेद क्या कहता? राष्ट्रपति के कार्यवाहक के कार्य के रूप में काम करेंगे। यानी कहने का अर्थ हुआ जब राष्ट्रपति क्या हो? अब्सेंट रहे। क्या रहे? अब्सेंट रहे, तभी वो काम करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब राष्ट्रपति पद पर है, चले भाई उपराष्ट्रपति हम भी मतलब काम करेंगे, नहीं। जब राष्ट्रपति अब्सेंट रहे तो कहीं क्या रहे? अब्सेंटी में रहे, यानी उपस्थित नहीं रहे, तब मतलब वो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। क्या करेंगे? कार्यवाहक के रूप में काम करें। राष्ट्रपति के कार्यवाहक के रूप में काम करेंगे। अनुच्छेद 65 का था, ये लिखित परिवहन है। ठीक है, क्या ये लिखित परिवहन है? ये समझ में आ रहा है ना कि जैसे राष्ट्रपति अनुपस्थित रहे तब उसके रूप में ये काम करेंगे। जैसे अपने घरों में देखते हैं कि आपका जैसे कोई मतलब आपके मेंबर सदस्य जो हेड होते वो नहीं हो रहते, तब आप उसकी अब्सेंटी में आप लोग कार्यभार देखते हो ना। ठीक उसी प्रकार राष्ट्रपति अब्सेंट में रहते यानी अनुपस्थित में रहता तो उसकी जो कार्यभार होता कौन देखती है? उपराष्ट्रपति देखती है, यही कही गई है। और 66 क्या कहता है जिसके बारे में समझते हैं। आइए 66 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। नहीं समझिएगा तो आपको ऊपरे चल जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 66 क्या कहता? मतलब उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया, निर्वाचन के बारे में। तो निर्वाचन कौन करवाएगा? निर्वाचन मंडल करवाएगा। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा तो कौन करवाएगा? निर्वाचन मंडल। ठीक उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का जो पद होगा वो भी निर्वाचन के माध्यम से होगा, और कौन करवाएगा? निर्वाचन मंडल करवाएगा, ना कि चुनाव आयोग कराएगा। चुनाव आयोग हमने पिछले क्लास में अच्छी तरह से समझा दिया। चुनाव आयोग में जनता सीधे भाग लेती है। क्या लेती? जनता सीधे भाग लेती है। और निर्वाचन में जनता सीधे भाग नहीं लेती, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते, यानी जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि। तो जनता क्या चुनती है? लोकसभा चुनकर भेजती है, राज्यसभा चुनकर भेजती है। आइए उसके बारे में हम जानते हैं कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या प्रावधान होते हैं। तो पहला समझते उपराष्ट्रपति को चुनाव में क्या क्या मतलब शर्त है जिसके बारे में जानते हैं। पहला क्या कि भारत क्या होना चाहिए? नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चलो भाई, भारत के नागरिक होना चाहिए। उपराष्ट्रपति को पद के लिए जितना भी 125 करोड़ जनसंख्या भारत में है वो क्या है? सभी भारत के नागरिक होंगे। तो क्या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में 125 करोड़ जनसंख्या भाग लेंगे? नहीं लेंगे। तो इसके लिए कुछ अलग व्यवस्था दिएगी। आइए, कम से कम उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। कितनी? 35 साल होने चाहिए। यानी उपराष्ट्रपति को पद पर यानी जो निर्वाचन में भाग लेंगे उनकी कम से कम कितना उम्र? 35 वर्ष। तो 35 वर्ष देखा गया कि मतलब लगभग 30% आबादी भारत की मतलब क्या है? जनसंख्या। ठीक है, तो क्या मतलब 30% मतलब आबादी चले जाएंगे भाग लेने के लिए? नहीं, इसके लिए भी अलग सी बात कही गई। इसके लिए क्या क्या देखिए, इसको एक पॉइंट से समझ लीजिए तब आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। 20 प्रस्तावक
और 20 अनुमोदन होना चाहिए, यानी संसद में उसको 20 गो प्रस्तावक कहे और 20 गो अनुमोदन करें, यानी 20 गो लिखित प्रमाण कहे और 20 गो कहे कि मतलब कि ये खड़ा होना चाहिए, तभी वो पद पर मतलब निर्वाचन के पद पर खड़ा हो सकता है, ऐसा नहीं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक होगा, तभी वो निर्वाचन के पद पर मतलब खड़ा हो सकता, ऐसा नहीं, ठीक है, ऐसा नहीं। तब ठीक उसी प्रकार इसमें देखिए 20 प्रस्तावक, इसमें कितना 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक होगा संसद में, तभी वो मतलब निर्वाचन के पद पर खड़ा होगा, ऐसा नहीं होगा। ये तो मतलब आसानी से भी मिल जाएगा, क्या ये हो जाएगा, मिल जाएगा, भारत का नागरिक मिल जाएगा 35 अनुमोदक, लेकिन ये जुटाना मान के चलिए इतना मुश्किल है कि जैसे कोई संविधान को बनाने के टाइप पे आता है, ठीक है, ये आम आदमी की बस की बात नहीं है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और ये इतना शर्त हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो गया, मतलब योग हो गया, ये योग है, इतना योग रहेगा तो मतलब चलेगा, ठीक है। और कैसे कैसे होता है, इसमें भाग कौन कौन सा लेता है, देखिए इसमें भाग कौन कौन सा लेता है, भाग देखिए निर्वाचन में भाग कौन कौन लेगा, जो निर्वाचन में भाग लेने के लिए पहले क्या लेगा, लोकसभा भाग लेगा और राज्यसभा भाग लेगा, क्या लेगा, लोकसभा भाग लेगा और राज्यसभा लेगा, यानी उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेगा, लोकसभा लेगा और राज्यसभा भाग लेगा। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया थे, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा, लोकसभा लेगा भाग और राज्यसभा भाग लेगा और विधानमंडल लेगा और विधान परिषद लेगा, जैसे कि भाग लिया ना। इसमें क्या होता है ना, इसमें सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते हैं, क्या लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते, क्या लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा भाग लेते थे, क्या लेते, भाग लेते। लोकसभा में कितना सीट है, 545 सीट है, 545 सीट है। इसमें देखिए हमने 543 प्लस 2 लिखे और इसमें लिखे 233 प्लस 12 लिखे, इसका मतलब समझते, इसको समझते, इसमें 2 एंग्लो इंडियन होता है ना, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन होता है, वो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होगा वो भी भाग लेगा, क्यों लेगा, आइए समझते 2 एंग्लो इंडियन का निर्वाचन में इसलिए भाग लेंगे वो कि वो मतलब कि वो कौन, राष्ट्रपति उसको नियुक्त करता है, ना कि उपराष्ट्रपति उसको नियुक्त कर भेजता, यानी चुनकर भेजता। जैसा कि पिछले क्लास में हमने बताया था कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2 एंग्लो इंडियन होता है, वो उसमें भाग नहीं लेगा, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि राष्ट्रपति उसको मनोनीत करके चुन करके भेजता है, लेकिन उपराष्ट्रपति के पद में 2 एंग्लो इंडियन होता है, वो इसमें भाग लेगा, क्यों लेगा कि ये उपराष्ट्रपति उसको मनोनीत नहीं करता, इस कारण से वो भाग लेगा, ठीक है। आइए राज्यसभा को समझते हैं। राज्यसभा को जैसे हमने देखे 233 प्लस 12 लिखा, 233 प्लस 12 लिखने का अर्थ समझिए, देखिए जैसा कि इसमें 12 गो मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, मनोनीत सदस्य होते हैं, 12 मनोनीत सदस्य होते हैं, क्या होते हैं, 12 जो मनोनीत सदस्य होते हैं ना, वो भी भाग लेंगे, क्या लेंगे, वो भी भाग लेंगे। राज्यसभा में जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो भी भाग लेंगे, क्यों भाग लेंगे, आइए समझते, क्योंकि जो 12 मनोनीत सदस्य होते हैं वो उपराष्ट्रपति उसको चुनते हैं नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं चुनते, इसलिए वो भाग लेते। जैसा कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में 12 सदस्य यानी राज्यसभा के जो मनोनीत होते हैं वो भाग नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, कि वो राष्ट्रपति उसको चुनकर भेजते हैं, इसलिए इसमें राज्यसभा में उपराष्ट्रपति में 12 सदस्य मनोनीत नहीं करते, ये भाग लेते हैं, ठीक है। इस तरह से ये हो गया, ये उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया, ठीक है। आया 67 क्या कहता है कि जो उपराष्ट्रपति का काल होगा, मतलब समय सीमा होगा, वो कितने साल तक अपने पद पर ग्रहण रहेगा। ऐसा नहीं कि मतलब एक मर्तबा निर्वाचन हो गया था 10 साल 20 साल 30 साल अपने पद पर
रह सकता। ऐसी बात हमारे संविधान में ऐसा बात नहीं कही गई। इसकी समय सीमा कितना है? 5 साल है। कितनी इसकी समय सीमा? 5 साल बताया गया। उपराष्ट्रपति का पद कार्यकाल यानी वो कितने समय तक पद पर रह सकते हैं? 5 साल। 5 साल के बाद फिर क्या होगा? निर्वाचन व्यवस्था से फिर से दोबारा क्या होगा? निर्वाचन किया जाएगा, यानी दोबारा निर्वाचन किया जाएगा। ठीक है, ये बात कही गई है। ठीक है, कही गई है। ठीक है, ये जैसा कि हम आपको यहां पर बता देते हैं कि उपराष्ट्रपति प्रथम उपराष्ट्रपति भारत के कौन थे। यहां पर जानना भी जरूरी है कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। क्या थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि 5 सितंबर को शिक्षक के दिवस में सर्वपल्ली राधा के जन्म के अवसर पर मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक है, ये ठीक है, समझ में आ रहा है ना कि इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 साल तक रहेगा। 5 साल के बाद क्या होगा? फिर से निर्वाचन व्यवस्था लाया जाएगा। देखिए 68 क्या कहता है कि जब ये मतलब पद का मतलब 5 साल पूरा गया, क्या उपराष्ट्रपति का 5 साल कंप्लीट हो गया, तो यथाशीघ्र उसकी निर्वाचन करवा दिया जाए। ना कि मतलब चलो भाई 5 साल पूर गया उपराष्ट्रपति का पद, चलो एक दो साल ऐसे बैठ जाते, क्या जाते होगा नहीं, मतलब कब होगा तब होगा नहीं, लेकिन ये यथाशीघ्र मतलब जितना जल्दी हो उसको करा जाए। ऐसा नहीं कि चल होगा तो होगा, ऐसी बात नहीं कही। यानी कहने का अर्थ हो गया कि यथाशीघ्र जितना जल्दी हो उतनी जल्दी उपराष्ट्रपति का पद के निर्वाचन कर दिया जाए। ये अनुच्छेद 68 बताता। क्या बताता? अनुच्छेद 68 बताता। ठीक है, आइए समझते हैं अनुच्छेद 69। अनुच्छेद 69 यानी शपथ की बात करता। क्या करता? शपथ की बात करता, यानी उपराष्ट्रपति की शपथ की बात करता। क्या करता? जो उपराष्ट्रपति का जो शपथ हो वो कौन दिलाएगा? आप निर्वाचन व्यवस्था में मतलब जीत लिया, उपराष्ट्रपति का पद कोई जीत लिया, तो उसको निर्वाचन कौन, उसको शपथ कौन दिलाएगा? कौन दिलाएगा? वही तो दिलाएगा ना। तो कौन दिलाएगा? हमारा राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाएंगे। कौन दिलाएगा? हमारा राष्ट्रपति उसको शपथ दिलाएंगे। ये बात कही गई। ठीक है, ये बात कही गई। ठीक है, आइए ठीक है, इतना तक तो आपको 69 समझ में आ गया। अनुच्छेद 63 से 69 तक की उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। जैसा कि हमने पिछले क्लास में कंप्लीट रूप से बताया था कि महाभियोग प्रतिक्रिया क्या होता है, यानी महाभियोग के जरिए से उपराष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता। उपराष्ट्रपति के पद से मतलब राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। क्या हटाया जा सकता? ठीक उसी प्रकार इसमें भी उपराष्ट्रपति का जो पद होता उसको महाभियोग के जरिए से हटाया जा सकता है। आइए महाभियोग की प्रतिक्रिया को समझते हैं। महाभियोग की प्रतिक्रिया में समझते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि जो राष्ट्रपति का महाभियोग प्रतिक्रिया है वही व्यवस्था से इससे भी हटाए नहीं, इसकी प्रतिक्रिया हटाने की अलग है, लेकिन महाभियोग प्रतिक्रिया इसमें भी आएगा। लेकिन दोनों का हटाने का प्रतिक्रिया क्या है? अलग अलग है। उसमें देखा गया कि मतलब महाभियोग की मतलब संसद से यानी संसदन से किसी भी सदन से प्रभाव किया सकता, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, दोनों में से कोई भी कह देगा कि महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाए 1/4 के बहुमत से, यानी साधारण बहुमत से, तो क्या करेगा? हटाया जाता। ऐसी बात कही गई, लेकिन इसमें ऐसी बात नहीं कही गई। क्या ऐसी बात नहीं कही गई? ठीक है, ऐसी बात इसमें नहीं कही। आइए इसको समझते हैं अच्छी तरह से। महाभियोग प्रतिक्रिया क्या है? जैसे देखिए, सॉरी इसमें गलती, हाँ 1/4, ठीक है 1/4। जैसे देखिए, ये महाभियोग लगाने से पहले मतलब ये राज्यसभा से प्रभाव किया जाता था। राज्यसभा से इसको प्रभाव किया जाता कि उपराष्ट्रपति के पद को महाभियोग लगाया जाए। कहां से प्रभाव होता है? कहां से? राज्यसभा से होता। कहां से होता है? राज्यसभा से होता। तो देखिए इसमें क्या राज्यसभा में क्यों होता है, इसको थोड़ा सा समझ लिया। आपको इसके अंदर फूड फॉर थॉट सोचना चाहिए, यानी पढ़ने के बाद सोचना चाहिए कि आपको राज्यसभा से क्यों हो गया,
हम इसको लोकसभा से क्यों नहीं कर सकते हैं? तो आइए इसको समझते हैं। क्योंकि ये राज्यसभा के क्या होते हैं? सभापति होते हैं। क्या होते हैं? सभापति होते हैं। इसलिए राज्यसभा से ही इसे प्रारंभ किया जाता है महाभियोग की प्रतिक्रिया। समझ में आ रहा है ना? क्या ये राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसलिए राज्यसभा से ये महाभियोग की प्रतिक्रिया आरंभ होती है। कितना से होती है? 1/4 बहुमत से। 1/4 यानी 25% बहुमत से होती है। कितना? 25% बहुमत से। कितना? 25% बहुमत से मतलब आरंभ होती है। यानी लोकसभा का कुल सदस्य का अगर 25% कहे, क्या कहे कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद पर महाभियोग लगाया जाए। क्या लगाया? महाभियोग लगाया जाए। क्या हो जाए? महाभियोग लगाया जाए। तब इतना लोग कह दिया तो फिर इसको क्या करना पारित करना पड़ता। क्या करना? पारित करना पड़ता। क्या करना पड़ता? पारित करना पड़ता। पारित करना पड़ता है 2/3 बहुमत से। यानी 2/3 बहुमत से, यानी 66% से। कितना? 66%। यानी कुल मतलब लोकसभा का कुल सदस्य का कितना? 66% कहे तो मतलब वहां से पारित होगा। क्या होगा? पारित होगा। अब पारित होने के बाद क्या? पारित होने के बाद कहां चला जाएगा? सूचना देगा लोकसभा में। कितना देगा? सूचना देगा कि लोकसभा में, तो लोकसभा भी मतलब उसको पारित करेगा। कितना? लोकसभा में सूचना देगा। कितना? 14 दिन के लिए। मतलब आपको इसको परखिए, पढ़िए, समझिए। यानी उपराष्ट्रपति के पद पर महाभियोग लगाए, यानी 14 दिन के लिए भेजा जाता है, उसको सूचना दिया जाता है कि आप पढ़िए। तो 14 दिन के अंदर लोकसभा भी उसको, लोकसभा अगर 14 दिन के अंदर वो क्या 14 दिन के अंदर 2/3 बहुमत से पारित कर देता है। क्या कर देता है? पारित कर देता है। तब महाभियोग की प्रतिक्रिया से उपराष्ट्रपति को पद हट जाएगा, यानी हटाया जा सकता है। ठीक है, इसको डायग्राम माध्यम से समझते हैं। देखिए महाभियोग प्रतिक्रिया, जैसे देखिए डायग्राम माध्यम से महाभियोग प्रतिक्रिया, इसको डायग्राम से समझते हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए महाभियोग कभी नहीं भुतलाएगा, डायग्राम से पढ़ेगा तो कभी नहीं भुतलाएगा। जैसे देखिए ये क्या? संसद है। क्या? ये संसद है। ये संसद की बात कही गई। देखिए ये संसद की बात कही गई। कहां से आरंभ होता है? राज्यसभा से। देखिए राज्यसभा से 1/4 से आरंभ हुआ, यानी 25% से आरंभ हो गया। ठीक है, क्या हो गया? आरंभ हो गया। ठीक है, फिर देखिए क्या करेगा? पारित करेगा। पारित क्या करेगा? 2/3 बहुमत से, यानी 66% से। कितना? 66% से। 66% पारित करने के बाद क्या? पारित करने के बाद ये कहां भेज देगा? लोकसभा में भेज देगा। कहां भेज देगा? राज्यसभा में भेज देगा। सॉरी, लोकसभा में भेज देगा। सॉरी, कहां भेज देगा? लोकसभा का 14 दिन। और लोकसभा फिर कितना दिन का पारित करे? 2/3 बहुमत से 66, यानी 2/3 बहुमत से पारित करके, यानी 66% से उसको पारित करके उपराष्ट्रपति पद को हटा दिया जाएगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग प्रतिक्रिया समझ गए ना? ठीक है, आगे हम आपको आगे फिर देखते हैं। ठीक है, ये उपराष्ट्रपति का पद लगभग कंप्लीट हो गया। आइए थोड़ा सा विशेष जानकारी लेते हैं। देखिए अनुच्छेद 70 से 75 तक इसको समझते हैं। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? आकस्मिक स्थिति। आकस्मिक स्थिति कहने का मतलब जो संविधान में नहीं चर्चा किया गया, जिसके बारे में बतलाता। आकस्मिक स्थिति यानी संविधान में चर्चा नहीं किया। तो क्या नहीं चर्चा किया गया? कि अगर किसी कारणवश क्या उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति का पद या सुप्रीम कोर्ट का पद यानी प्रधानमंत्री का पद कहीं अचानक बीमार पड़ जाए, ये बात संविधान में कही गई है? नहीं कही गई। उसकी बात कही कहीं दुर्घटना घट, किसी मतलब हमारे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, महान्यायवादी हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट का जज हो, जितना भी न्याय पदाधिकारी हो, जिसके बारे में जो बताई गई उसकी चर्चा नहीं कही गई। बीमार की व्यवस्था कही गई है पदाधिकारियों के बारे में? नहीं कही गई। मंत्रियों के बारे में बीमार की व्यवस्था कही गई? नहीं कही गई। अगर मतलब एक्सीडेंट की बात कही गई है? नहीं कही गई। जितना भी नेता हो, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसकी बात कही गई? नहीं कही। ये बतलाता है मतलब जो संविधान में चर्चा नहीं की। कभी सुना है किसी बीमार की व्यवस्था के व्यक्ति गए उसके बारे में? ये बतलाता। उस केस में जब इस स्थिति हो, इस तरह से स्थिति हो, कोई मतलब हमारे राष्ट्रपति बीमार पड़ जाए, तो इसकी इस व्यवस्था से मतलब कुछ अलग व्यवस्था से कानून बनाया जा सकता,
उस स्थिति में जब राष्ट्रपति हो या उपराष्ट्रपति हो या सुप्रीम कोर्ट का जज हो या अन्य न्यायाधीश हो, उस केस में ऐसा व्यवस्था आ जाए, क्या ऐसी व्यवस्था आ जाए, तब उस केस में मतलब इस तरह से थी लिया। जैसे देखिए, जैसे हम समझाते एग्जाम्पल तौर पर, जैसा कि उपराष्ट्रपति जब अब्सेंट रहे यानी अनुपस्थित रहे तो कौन उसका पद ग्रहण करेगा, यानी कौन पद ग्रहण करेगा, उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करेगा। इक्वेशन मान लेते जब उपराष्ट्रपति के भी मृत्यु मतलब नहीं रहे तो कौन पद ग्रहण करेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा। कौन करे, मुख्य न्यायाधीश ग्रहण करेगा। ठीक है, अगर वो भी अब्सेंट रहे तो कौन करेगा, अन्यायाधीश। अगर वो भी अन्यायाधीश ग्रहण करेगा तो कौन करेगा, आप सोच लीजिए। यही बात कही गई है, इस कंडीशन में ऐसा कुछ अलग प्रावधान कहे गए। ठीक है, आकस्मिक स्थिति समझ में आ रहा है, जो संविधान में चर्चा नहीं है। ठीक है जी, आइए 71 की बात करते हैं। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति का पद, देखिए 71 क्या कहता है, अनुच्छेद 71 कहता है, अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का पद में जो मतलब निर्वाचन व्यवस्था उसकी विवाद हो जाए, कि मतलब विवाद झगड़ा हो जाए, क्या हो जाए, झगड़ा हो जाए, तो ये मैटर कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं, ये सीधे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। क्या जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। मतलब व्यवस्था जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का विवाद हो जाए, यानी विवाद मतलब कौन सा विवाद, चुनावी विवाद हो या किसी कारण विवाद हो या कोई मुकदमा हो। ठीक है, कौन सा मुकदमा, दीवानी मुकदमा ना कि फौजदारी मुकदमा। ठीक है, दीवानी मुकदमा मतलब हो, इस तरह से कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। या तो पद पर विवाद हो जाए या किसी कोई भी विवाद हो, यानी उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति कोई भी विवाद हो, यानी इतना समझ लिए कि उस पर कोई विवाद आ जाए, क्या आ जाए, विवाद आए, तो कहा जाएगा, उस केस को सुप्रीम कोर्ट में सीधा जाएगा। कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 71 बतलाता है, अनुच्छेद 71 बतलाता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का मतलब विवाद हो जाए तो कहा जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। आइए 72 क्या कहता, 72 हमने मतलब पिछले क्लास में भी बता दिया, फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ ताकि आपकी सीरियल लेवल से चले। 72 क्या कहता, राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार की क्षमा दान कर सकता, विभिन्न प्रकार की क्षमा दान कर सकता, पूर्ण तरह से माफ कर सकता है, मतलब प्रतिहार कर सकता है, मतलब और क्या कर सकता है, प्रतिहार करता, रोपण कर सकता है। ठीक है, निलंबित कर सकता है, इस तरह से मतलब क्षमा कर सकता है, जैसा कि हमने पिछले क्लास में अनुच्छेद 72 डिटेल से बता दिया क्षमादान के बारे में। ठीक है, यानी राष्ट्रपति विभिन्न प्रकार का क्षमादान कर सकता है, विभिन्न प्रकार में मतलब पांचों जो हमने बताया वो सभी माफ कर सकता है, अनुच्छेद 72 में बतलाता है। ठीक है, और 73 क्या कहता, राष्ट्रपति संघ और केंद्र के कार्यपालिका में, देखिए संघ और केंद्र में कार्यपालिका का जो भी नियम कानून बनेगा, क्या बनेगा, जो भी कानून बनाएगा, कौन बनेगा, कानून बनाएगा राष्ट्रपति बनाएगा। क्या बनाएगा, राष्ट्रपति बनाएगा। जिसे देखिए 73 कहता है, राष्ट्रपति संघ और केंद्र और कार्यपालिका, संघ और केंद्र और कार्यपालिका जितना भी नियम कानून बनेगा राष्ट्रपति बनाएगा। राष्ट्रपति कैसे बनाएगा, इसको समझते हैं। जैसे देखिए कोई सा भी विधेयक आया, कोई सा भी नियम आया, कोई सा विधि आया, लोकसभा में आया, राज्यसभा में आया, वहां से सब मतलब पारित होके खारिज हो गया, क्या हो गया, बन के पारित हो गया। जब तक वो अपना सिग्नेचर नहीं करेगा तो वो विधि नहीं पूर्ण रूप से निर्माण होगा। कहने का अर्थ हुआ अंतिम डिसीजन यानी अंतिम निर्णय किसके पास जाता है, यानी राष्ट्रपति के पास जाता है। जब तक वो अपना सिग्नेचर नहीं करेंगे तब वो नियम नहीं पारित होगा। जैसा देखिए हम इसको समझते हैं, मान के चलिए भारत में जीएसटी आया, क्या है, जीएसटी आया, जीएसटी लाने के लिए इसमें एक विधेयक आया, विधेयक में लोकसभा में गया, राज्यसभा में गया, राज्यसभा पारित किया, लोकसभा पारित किया, ये दोनों पारित कर दिया, पारित होके चला गया। जब तक यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, पारित हो गया, पारित हो जाने के बाद क्या, पारित हो जाने के बाद ये मतलब जाती है राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति वो अपना सिग्नेचर करती है, तब वो पूर्ण रूप से यानी 100% से
तब जाकर वो नियम, विधि, कानून यानी एक्ट बनता है। यानी लास्ट स्टेज, जब तक लास्ट स्टेज जहाँ जा जाता है राष्ट्रपति के पास जाते हैं, तब वो सिग्नेचर करते हैं, तब वो कोई सा भी विधि हो, कोई सा भी नियम हो, कोई भी विधेयक हो, यानी कोई भी छोटा से बड़ा तक विधेयक, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब वो विधेयक कंप्लीट रूप से तैयार नहीं होगा। ये अनुच्छेद 73 बतलाते, क्या अनुच्छेद 73 बतलाती है। ठीक है, भले कैसे इसमें क्या होता है ना कि लोकसभा भी पारित करता, राज्यसभा भी पारित करता, लेकिन अंतिम डिसीजन किसके पास जाता है? राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उस पर सिग्नेचर करते हैं, तब वो क्या बनते हैं? नियम या कानून या एक्ट बनते हैं। ये 73 की बात करेंगे। आइए 74 समझते हैं। मंत्रिपरिषद, क्या मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति की सहायता के लिए जो मतलब क्या होता है ना, एक होता मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इतना समझो। जो मंत्रिपरिषद होता है ना, राष्ट्रपति की सहायता के लिए होता है। क्या होती है? राष्ट्रपति के सहायता के लिए होती है। जैसे कि देखिए क्या होता है, मंत्रिपरिषद होती है। क्या होती है? मंत्रिपरिषद होती है और राष्ट्रपति की सहायता के लिए होती है। क्या होती है? राष्ट्रपति के सहायता के लिए। जैसे कि देखिए अपने परिवार में देखते, अपने परिवार में देखते, आपके दादाजी होते हैं और दादा के कितना बहुत सारे मतलब 4 पुत्र 6 पुत्र हो, तो मान के चले वो क्या मंत्री है। तो मंत्री जो अपने जो पुत्र है क्या मंत्री है, तो दादा के सहायता के लिए करते हैं। अपने दादा की उसका बेटा होता है जो सहायता करता है ना, करता है। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी बात जो क्या मंत्रिपरिषद होते हैं ना, उस मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्रियां रहते हैं। क्या रहते हैं? बहुत सारे मंत्री रहते हैं। वो राष्ट्रपति के सहायता के लिए रहते, क्या रहते हैं? राष्ट्रपति के सहायता के लिए होती। क्या रहती? राष्ट्रपति के सहायता के लिए रहती। क्या रहती? राष्ट्रपति के सहायता के लिए रहती। क्या है? देखिए राष्ट्रपति के सहायता, जो मंत्रिपरिषद होते हैं, जितना भी मंत्री होते हैं, मंत्रिपरिषद में बहुत सारे मंत्रियों होते हैं, वो किसके? राष्ट्रपति के सहायता के लिए रहते हैं। यानी राष्ट्रपति के सहायता के लिए वो रहते हैं। लेकिन ये मंत्रिपरिषद का, ये मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। यहाँ देखिए ये मंत्रिपरिषद का, ये मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होते हैं। मंत्री जो होता है मंत्री का, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। क्या होता है? प्रधानमंत्री। इसके देखिए हम व्यवहार तरह से समझते हैं। अपने परिवार में देखते हो ना, एक दादा होते हैं और दादा के बहुत सारे बेटे होते हैं। क्या होते हैं? बेटे होते हैं। तो उसमें से एक बड़ा बेटा क्या होता? प्रधान होता है ना, यानी अध्यक्ष की तरह से काम करते हैं। और जो दादाजी क्या होते हैं? उपराष्ट्रपति के, उपराष्ट्रपति उसको मान लिए, उसको सहायता के लिए क्या होते? सहायता के लिए क्या होते? उसके बेटे होते हैं। यानी बेटे का मतलब क्या हो गया? मंत्री परिषद हो गया। समझ में आ रहा है? इसको व्यवहार की तरह से समझ लिया, अपने परिवार में देख लिया, अपने परिवार में समझ लिए, देख लीजिए इसको। जैसे कि देख लिए अपने आपके दादाजी हो गए, क्या हो गए? दादाजी के मतलब दादाजी के पुत्र हो गया। क्या हो गया? पुत्र हो गया। क्या हो गया? पुत्र हो गया। अब पुत्र हो गया, पुत्र हो गया। पुत्र में भी मतलब एक क्या होता? एक अध्यक्ष होता। तो अध्यक्ष कौन होता? बड़ा बेटा होता है ना, बड़ा बेटा। ठीक उसी प्रकार जो मंत्रिपरिषद होता है ना, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और जितना भी मंत्री होता है राष्ट्रपति के सहायता के लिए ही रहता है। क्या रहता है? राष्ट्रपति के सहायता के लिए रहता है। अनुच्छेद 74 बताता है। समझ में आ रहा है ना? मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के सहायता और मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष आपको अच्छी तरह से समझ में, आपको हमने व्यवहारिक की तरह घर में आसपास देखते हुए मतलब हमने समझा रहा है। ठीक है, इसको अच्छी तरह से समझ लिया ना। ठीक, आगे समझते हैं। जिसे देखिए अनुच्छेद 75 कहता है मंत्री में भी अन्य मंत्री होते। क्या होते हैं? अन्य मंत्री होते। क्या होता है? अन्य मंत्री की व्यवस्था कहेगी। क्या आगे? अन्य मंत्री व्यवस्था के बाद कहेगी। देखिए अन्य मंत्री कौन सा हो गया? जैसे शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, उद्योग मंत्री, कृषि मंत्री, इस तरह से बहुत सारे मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री होते हैं। क्या होता है? जैसे देखिए शिक्षा मंत्री, रेल मंत्री, उद्योग मंत्री, कपड़ा मंत्री, विदेश मंत्री, ऐसे ऐसे विदेश मंत्री तो मंत्री परिषद में आ जाते हैं। देख इसमें छोटे छोटे जो मंत्री होते हैं ना, छोटे छोटे मंत्री, उद्योग मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, कृषि मंत्री, ऐसे 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 बहुत सारे मंत्रियों रहता है। क्या रहता है? मंत्री। तो उसकी बात कही गई। क्या कहेगी? उसकी बात कही, अन्य मंत्रियों की व्यवस्था कही गई। क्या क्या? अन्य मंत्री में कौन कौन आ जाता है? कृषि मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री, खाद्य मंत्री, ये सब क्या अन्य मंत्री में गिनती में आती है। क्या मंत्री? अन्य मंत्री में क्या आती है? जैसे हो गए सड़क मंत्री, परिवहन मंत्री, कृषि मंत्री, खाद्य मंत्री, ठीक है, खाद्य मंत्री, उद्योग मंत्री, ठीक है, ऐसे ऐसे बहुत सारे मंत्री के पद आती है। इसकी व्यवस्था
कही गई, इसकी व्यवस्था कही गई। और इसकी नियुक्ति, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करते हैं? अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करती है? प्रधानमंत्री। कौन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करती है? प्रधानमंत्री। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री कौन करते हैं? प्रधानमंत्री। जो भी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। जैसे देखिए, अन्य मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति के सलाह पर, किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति के सलाह पर करते हैं। किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति की सलाह। जो अन्य मंत्री हो गए, जिसे अन्य मंत्री क्या हो गया? सड़क मंत्री, सड़क मंत्री हो गया, कृषि मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, शिक्षा मंत्री हो गया, स्वास्थ्य मंत्री हो गया। ऐसे ऐसे मतलब बहुत सारे मंत्री हो, तो उसकी नियुक्ति कौन करती है? प्रधानमंत्री। यानी किसकी सलाह पर? राष्ट्रपति के सलाह पर। ठीक है, आपका ये अनुच्छेद 63 से 75 तक लगभग आपको आज कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। इतना पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन जरूर बनाइए। क्या? क्वेश्चन जरूर बनाइए, तभी आपके अंदर फूड फॉर थॉट आएगा। क्या? यानी पढ़ने के बाद अपने आप में विचार करिए। ऐसा नहीं कि जैसे देखिए हम पढ़ लिए, क्या पढ़ लिए, पढ़ने के बाद मतलब सिर्फ रट लिए, रट लिए नहीं। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हमने उपराष्ट्रपति के पद पढ़ाया, उपराष्ट्रपति का पद पढ़ाया, क्या पद पढ़ाया, तो हमने उस समय के महाभियोग प्रतिक्रिया बताया। क्या बताया? महाभियोग प्रतिक्रिया बताया। महाभियोग प्रतिक्रिया बताया कि हमने ये प्रभाव कहाँ से होती है? राज्यसभा से होती है। तो राज्यसभा से होती है, तो आप अपने अंदर सोचिए, अच्छा हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रतिक्रिया किसी भी सदन से होती है, इसमें मतलब महाभियोग प्रतिक्रिया राज्यसभा से ही क्यों प्रभाव हुआ? आपके अंदर सोचिए, तो आप सोचते हैं कि अच्छा इसमें जो उपराष्ट्रपति होते हैं, जो क्या होते हैं? राज्यसभा के सभापति होते हैं, इसी कारण यहाँ से आरंभ किया जाता। ये अपने अंदर अंदर ऐसे कौशिक बहुत सारे सवाल हैं जो पढ़ने के बाद फूड फॉर थॉट लाइए। क्या लाइए? फूड फॉर थॉट लाइए। पढ़ने के बाद उस पर विचार कीजिए, सोचिए, तर्क लाइए कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए आया। इस तरह से अगर पढ़ेंगे तो आपको कभी भी नहीं भूतलाइएगा। क्या? कभी भी नहीं भूतलाइएगा। और रट करके पढ़िएगा, रट के पढ़िएगा। जिसे अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 63 उपराष्ट्रपति का पद, इस तरह से पढ़िएगा तो डिफिनिट है 4 दिन से याद रहेगा, 6 दिन रहेगा, फिर उसके बाद भूतला जाइएगा आप। मतलब इस तरह में एक व्यवहारिक तरह से पढ़, जैसे व्यवहारिक तरह से, जैसे हमारा देश है, हमारा देश है, हमारा देश है, तो चलो भाई हम हमारा देश में क्या होगा? एक राष्ट्रपति का पद होगा। क्या होगा? एक राष्ट्रपति का पद। इसमें रखने की जरूरत ही नहीं। लेकिन फैक्ट ये भुतलाइए, ये फैक्ट भुतला सकते हैं, तो इसमें कोई अलग बात नहीं, ये भुतला सकती है। लेकिन ये नहीं भुतलाना चाहिए उपराष्ट्रपति का पद होगा भारत में। फैक्ट अनुच्छेद भुतलाएंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन वो फैक्ट मतलब ये नहीं भुतलाना चाहिए। जैसे देखिए अनुच्छेद 64 क्या कहता? राज्यसभा का सभापति होता। क्या होता? राज्यसभा का सभापति होता उपराष्ट्रपति। लेकिन ये फैक्ट नहीं भुतला, अनुच्छेद 64 भुतला सकते हैं, लेकिन ये नहीं भुतला सकते हैं। ठीक है, इस तरह से फैक्ट को ज्यादा ध्यान दीजिए, मतलब तथ्य को नहीं, मतलब फैक्ट जो व्यवस्था है जिसके बारे में ध्यान दीजिए, जब उसको अच्छी तरह से फूड फॉर थॉट की तरह से पढ़िए और सोचिए, उसके विचार में विचार कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए होता। अगर नहीं समझ में आता तो अपने व्यवहार की तरह से समझ लाइए कि अगर ऐसे हमारे परिवार में होता, ऐसी हमारे परिवार की शासन व्यवस्था हो, तो उस परिवार की व्यवस्था में जोड़ कर देखिए। तो इस तरह से जोड़ कर देखिएगा ना, तो कभी नहीं भुतलाइएगा। ठीक है, और रट कर पढ़िएगा तो आप हमेशा भुतलाइएगा। और दूसरी बात, पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन जरूर बनाइए। राष्ट्रपति का टॉपिक है, उपराष्ट्रपति का टॉपिक है, उस टॉपिक को क्वेश्चन जरूर बनाइए। तब आपके अंदर दिमाग में विकसित पैदा होगा। तब आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा कि किस तरह से क्वेश्चन मतलब अराइज किया जाता है, क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। सिलेबस को पढ़ना और क्वेश्चन को बनाना कुछ अलग टाइप से दिया जाता है। ठीक है, इसको जरूर से आप मेरी बात को समझिए। ठीक है, आज के लिए मैं क्लास को यहीं रुकता हूँ। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।